वेलकम बैक स्टूडेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास 10th है, वर्कशीट है 11 और डेट है 30 जुलाई 2021। और आज हमें पढ़ना है स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। तो इंटरवल क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 40, 40 to 45, ये होता है इंटरवल। ठीक है कि इसमें कौन से वेट आएंगे, 40 से 45 की वेट वाले इसमें आएंगे। यहाँ ऊपर लिखा गया ना वेट, तो ये 40 to 45 इस चीज को बोला जाता है इंटरवल। इसी तरीके से मान लो 15 to 18 दिया गया तो ये भी इंटरवल है। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्या होता है, स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जो स्मॉलेस्ट डाटा हो, जैसे यहाँ पे 15 है और 18 है तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 15 है, तो ये क्या होगी लोवेस्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे 40 और 45 है तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल क्या होगी 40 होगी। अच्छा, अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास क्या होगी, लार्जेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे जैसे 15 और 18 है तो इसमें लार्जेस्ट कौन है 18। ठीक है, तो 18 इसकी होगी अपर क्लास लिमिट ऑफ ए क्लास। और इसमें मान लो 45 और 50 में कौन सी होगी, तो 50 हो जाएगी। क्लियर बात। क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड एज। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। जैसे अगर 15 और 18 का देखें इसका क्लास लिमिट, तो 15 प्लस 18 कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 2 से। और यहाँ पे देखो 40 और 45, इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, 40 और 45 को जोड़ लेंगे, ऐड करेंगे तो 95 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर बात। तो जो आएगा ये आएगा 42.5, वो हो जाएगी क्लास मार्क। क्लास साइज कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें अगर बात करें तो ये 18 माइनस 15 हो जाएगा, यानी कि 3 होगी क्लास की साइज। अगर हम 40 और 45 में बात करें तो 45 माइनस 40 यानी कि 5 होगी इसकी क्लास साइज। क्लियर बात। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल फर्स्ट, द वेट इन केजी ऑफ 35 पर्सन आर गिवन। 43 ये नंबर दिए गए। ठीक है कि 35 बंदों का वेट मेजर किया गया और उसको यहाँ पे डाटा को लिख दिया गया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज। आपको क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उसे में आपको क्या रखना है, क्लास की साइज सेम रखनी है। तो क्लास साइज आप कैसे पता करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमने देखा डाटा, तो ये क्या है 40 के ऊपर ही सारे डाटा हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया 40 से 45 एक क्लास ये बना ली। ठीक है, एक इंटरवल ये बना लिया कि इसमें क्या होंगे, जो 40 से लेके 45 के बीच के एज वाले हैं, 40 से लेके और 45 से कम एज वाले बंदे होंगे, हम इसको यहाँ पे रखेंगे उन बंदों को। ठीक है, और फिर 45 से लेके 50 से जो कम बंदे हैं, यानी कि 45 भी लेंगे, 46 भी लेंगे, 47, 48, 49, 50 को इस वाले लिमिट में नहीं रखेंगे इस क्लास में। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे 40 लेंगे, 41 लेंगे, 42 लेंगे, 43 लेंगे, 44 लेंगे, पर 45, 44 तक ही रखेंगे। क्लियर बात। तो ये हमने क्लास की साइज बना ली और इसकी भी साइज क्या है, क्लास साइज 5 है, इसकी भी 5 है और नीचे वाले की भी क्या होगी 5 ही होगी। तो हम यहाँ पे कौन क्या होगी साइज, ये हो जाएगी 50 to 55। ठीक है, और यहाँ पे 55 से 60, 60 से 65। अब देखो यहाँ पर टैली मार्क क्या बताता है कि इस क्लास के अंदर कितने पर्सन हैं। ठीक है, इस क्लास में 40 से लेके 45 एज वेट वाले कितने बंदे हैं उनको टैली मार्क में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आ जाओ देख लेते हैं। तो इसमें कौन से बंदे आएंगे, 40 आएगा, 41, 42, 43, 44। तो यहाँ पे 43 दिया गया, तो क्या इसमें आएगा, हाँ जी आएगा। तो उसके लिए आप क्या कर लोगे, एक सिंबल बना दोगे कि एक वेट वाला इसमें आ चुका है। इसके बाद 47 इसमें आएगा, नहीं आएगा क्योंकि ये 55 से बड़ा ही है और 55 होता फिर भी नहीं लेता। 48 नहीं, 40 आएगा, हाँ जी आएगा, तो एक सिंबल और हम बना लेंगे ऐसा। 50 नहीं, 62 नहीं, 40 फिर है, हाँ जी एक सिंबल और बना लेंगे, 3 हो गए इस वेट के अंदर। ठीक है, 45, 48 नहीं, ठीक है 50, 42, हाँ जी 42 आएगा, एक सिंबल और बना लेंगे ऐसे 42। उसके बाद 55, 52, 48 नहीं आएगा, 46 नहीं, 45 भी नहीं आएगा, 46 तो बड़ी बात है, 45 भी नहीं आएगा इस क्लास के अंदर। ठीक है, हाँ 40 आएगा, 41, 42, 43, 44। और इसी तरीके इस क्लास में 45, 46, 47, 48, 49, 50 नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे 52, 47 नहीं, 44, हाँ जी 44 आएगा। तो एक
ऐसा सिंबल और बनाएंगे। पर टैली मार्क क्या कहता है, ऐसे अगर आप एक 4 सिंबल बनाते हो तो इसका मतलब यहाँ पे 4 वेट के आ चुके हैं इसके अंदर, तो 5वीं के लिए आपको क्या करना है, ऐसे एक क्रॉस मार्क लगा देना है, यानी कि यहाँ पे क्या है 5 बंदे आ चुके हैं, समझ गए। तो 5 के लिए ऐसे लगा दिया जाता है। 44 के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद कोई 60 50 कोई भी नहीं है, तो यानी कि 5 बंदे हैं, इसलिए टैली मार्क में ऐसे करके 5 को ऐसे सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर बात, यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया। अच्छा, अब ये कितने बंदे थे जो 40 से 45 के बीच में आए हैं, वो 5 हैं, फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वही नंबर ऑफ पर्सन इन दिस क्लास, तो यहाँ पे 5 है। क्लियर बात, 5 इसीलिए लिखा है। अब 45 से 50, तो इस क्लास में क्या आएगा, 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है। 50 नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे हम देखें 43 है, इसमें नहीं आएगा। 51 आएगा, नहीं आएगा। 47 है, हाँ जी आएगा, ठीक है। तो आएगा, तो यानी कि एक इसमें मिल गया हमें 47। उसके बाद 62 नहीं, 48 आएगा, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 40 नहीं, 50 आएगा नहीं, 62 नहीं, 53 नहीं, नहीं नहीं, ये 48 फिर आ गया, तो यानी कि एक और मिल गया, ठीक है। 56 नहीं, 53, 42 इसमें आएगा नहीं, 55 नहीं, 52 नहीं, 48 हाँ जी आएगा, 4 तो आ गए, ठीक है। अब एक भी आएगा तो हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि 5 के लिए हमारा टैली मार्क क्रॉस हो जाता है। तो ये देखो 46 आ गया, ठीक है, और 46 इसमें मिलता है, तो यानी कि यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, यानी कि यहाँ पे 5 लिख उठा। और उसके बाद 45 हाँ जी, और उसके बाद 54 नहीं, 52 नहीं, 50 फिर 47 हाँ जी, और उसके बाद फिर और एक भी नहीं है। तो यानी कि ये 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, यानी कि 7 वेट ऐसे हैं पर्सन के जो इस क्लास के अंदर आ रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर बात। अब यहाँ पे क्या है, 50 से 55 इसमें देखो, तो यहाँ पे इसको देखा गया इस एज में, तो ये 5 इधर, 5 इधर, 10 हो गए, और 1 11, यानी कि 11 है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 55 से 60 में देखा गया, तो ये 5 लिखा है, इसका मतलब 6 7, तो यहाँ पे 7 है इसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे 60 से 65 के बीच में फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, यानी कि कितने बंदे होंगे, 1 2 3 और 4, और इसको क्रॉस लगा दिया, यानी कि 5। क्लियर बात, ये आपकी टैली मार्क टेबल कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे दिया गया है लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 55 से 60 में क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी 55। क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 45 से 50, क्लास मार्क क्या होता है, सम ऑफ बोथ डिवाइडेड बाई 2, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 40 और 50 को, 45 और 50 को, तो ये हो जाएगा 90 95, 95 को डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 47.5, ठीक है। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज क्या बताएंगे, यहाँ पे लिख दें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर बोला नहीं कि किसका क्लास साइज बताना है, तो ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर बात। अच्छा, इसके बाद नीचे आ जाते हैं, मीन आपको पढ़ना है। मीन आपने पढ़ा होगा पहले भी, 9th में 8 से शायद शुरू ही हो जाता है। मीन क्या होता है, जितने भी डाटा दिए गए उनका सम कर लेते हैं और जितने नंबर ऑफ डाटा थे उनसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, मतलब ये क्लास इंटरवल टाइप में ना दी गई हो फ्रीक्वेंसी की, इसके बीच में कोई नंबर ही दिया गया और सिर्फ 5 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 6 दिया गया, 7 दिया गया, ऐसे, तो उनका अगर निकाला जाए, यहाँ पे ये इस तरह का इंटरवल ना हो, उसके लिए ये वाला नियम है। तो इफ x1 x2 x3 से xn तक आर द ऑब्जर्वेशन, देन क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल, तो सबको जोड़े लेना। ये किसका होता है, सम ऑफ ऑल का सिंबल होता है। ये बता रहा है कि 1 i = 0, मतलब 0 से लेके n तक का आपको सम कर लेना है और उसको n से ही डिवाइड कर देना है। हियर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन दी गई हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी गई थी ये 35% की, तो क्या करते हैं, इन सब को आपको ऐड कर लेना है और फिर 35 से डिवाइड कर दोगे तो इसका मीन आ जाएगा। क्लियर बात। फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस टाइप से दी गई है, ये 40 45 ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है, तब आपको कैसे निकालनी है उसके लिए यह फॉर्मूला दिया गया। ये बोला गया है कि इसमें क्या करते हैं,
ये एफ आई एक्स आई इसका सम करते हैं कहाँ से, 1 से लेके n तक। अब बोलोगे एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, तो ये क्या होता है यहाँ पे देखो एफ आई इस चीज को बोलते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है। और फिर एक्स आई क्या होती है, ये होती है क्लास मार्क ऑफ रिस्पेक्टिव। तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या था, 40 to 45 इन दोनों का अपर माइनस लोअर यानी कि 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, 7 को, जो आएगा उसका सम। फिर इसमें भी क्लास मार्क सेम ही होगा, 5 into 7 से करेंगे, जो आएंगे उसको भी सम कर लेंगे। फिर इसमें 5 into 11 करेंगे, वो जो आएगा उसका भी सम, इसका इसके साथ, इसके साथ, सबका जोड़ने के बाद और क्या करते हैं, जितनी फ्रिक्वेंसी होती है उससे डिवाइड कर लेते हैं। फ्रिक्वेंसी 1 से लेके n तक का सम कर लेते हैं, मतलब जो फ्रिक्वेंसी उनको ऐड कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे, तब आपका आता है ये ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मीन, ठीक है। और यहाँ पे एफ आई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लास, क्लियर बात। एक्स आई एफ आई क्लियर है, एक्स आई फ्रिक्वेंसी है, एक्स आई क्या है, क्लास मार्क ऑफ रिस्पेक्टिव, इंटरवल दिया होता है तब क्लास मार्क आपको निकालना आ चुका है, ओके। मीडियन, टू फाइंड मीडियन अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन दी गई होंगी सबसे पहले आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है, और उसके बाद आपको काउंट करना है कितनी ऑब्जर्वेशन दी गई है। अगर वो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया था 35 ऑब्जर्वेशन दी गई थी, तो ये क्या थी, ऑड थी। n क्या है यहाँ पे 35 ऑड है, तो वही बताया गया इफ n इज ऑड देन आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना है n+1 टर्म, n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, 35 + 1 कर देंगे, यानी कि 36 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 18th, तो 18th टर्म जो होगी वो कहलाएगी मीडियन। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, उसके बाद 35 + 1 यानी कि 18th वाली टर्म देखेंगे और वही क्या होगी, मीडियन। मीडियन मतलब बीच का। देखो मीडियन को एक और ऐसे समझ लो, मान लो 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया है, इसका बोले आप मीडियन निकालो, तो मीडियन मतलब जो बीच में है, तो बीच में क्या है, इधर से एक हटा दो, एक हटा दो, तो ये बीच में है 4, यही हो जाएगा मीडियन। और इसको तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ही था। तो यहाँ पे n क्या था, n क्या था, ऑड नंबर था, तब हमने निकाला। अब इसको फॉर्मूले से निकालते, तो n क्या हो गया, 3 हो गया, 3 + 1 4/2 यानी कि 2, तो दूसरे पोजीशन पे जो नंबर होगा वो, तो 4 क्या होगा, इसका मीडियन होगा, ठीक है। टी एच मतलब उस पोजीशन को बता रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो उसकी सबकी कोई पोजीशन होगी ना, उस पोजीशन पे जो नंबर होंगे वो कहलाएंगे मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे 3 + 1 / 2, 4 का डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 2th पोजीशन, तो दूसरे पोजीशन पे 4 है, यानी कि 4 हो जाएगा इसका मीडियन। और n क्या था, यहाँ पे ऑड नंबर था। अगर n इवन होता, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5, ये देखो तो 1 2 3 4 है, n क्या हो गया, इवन हो गया, तब आप कैसे निकालोगे, एक भाई इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, अब ये 2 नंबर बचे हुए हैं, अब इनका मीडियन कैसे निकलेगा, तो आप क्या करोगे, इसका और इसका सम कर लोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से, ठीक है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि 7 / 2 यानी कि 3.5 इसका हो जाएगा मीडियन, क्लियर बात। और वैसे भी देखो 2 है, 3 है, इधर 4 है, 5 है, तो 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर होगा, 3.5 होगा, क्लियर बात। तो इसके लिए आपको जब n क्या हो, इवन हो, तब बताया गया है nth वह टर्म, n/2 टर्म, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे दिया गया n है 4, तो 4/2 करेंगे, 4/2 करेंगे, यानी कि ये वाली पोजीशन, यानी कि दूसरी पोजीशन पे जो नंबर है, तो 3 है, उसको रखना है यहाँ पे, प्लस n, फिर क्या है, अगली वाली पोजीशन इसकी, तो n/2 + 1 इसकी एक पोजीशन और जोड़ देंगे, तो उस पोजीशन पे जो नंबर है, यानी कि 4 है, तो 4 को यहाँ रखेंगे और /2 कर देंगे, वही जब हमने यहाँ पे किया था, क्लियर बात। तो जो नंबर आएगा वो होगा आपका मीडियन, क्लियर, ओके। n is observation. Mode is that value of observation which occur most frequently. जो मोड क्या होता है, जो सबसे हाई, सबसे ज़्यादा बार आया हुआ हो। अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देखें तो यहाँ पे L1 सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि 50 to 55 ये फ्रिक्वेंसी, ये क्या होगा, इसका मोड होगा 40 to 55। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये लो, फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो मोड क्या देखना है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर 15 को लो, 15 यहाँ पे 1 हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार आया हुआ है। 14 को देखो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार ही है। 19 को देखो, 19 तो 2 बार है, ठीक है। फिर 20 को देखो, 20 1 बार ही है। फिर 15 आ गया, 16 1 बार ही है।
14 हो ही गया, 18 एक बार ही है, 19 हो गया। तो यानी कि 15 है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो मोड क्या होगा, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, तो यानी कि 15 एज इट अकर 5 टाइम हुई चीज मोर देन ऑल अदर, सबसे ज़्यादा यही है। क्लियर बात, मोड क्या होता है। अच्छा, आ जाते हैं फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए। एग्जाम्पल 2, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 75 एंड 95। मोड और मीडियन निकालना है उन नंबर का जो 75 और 95 के बीच में है, ऑड नंबर और सिर्फ ऑड नंबर। तो 75 के बीच में कौन से ऑड नंबर होंगे, तो 77 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 81, 83, 50, 85, 87, 89, 91 और 93, फिर 95 आ जाएगा जो कि इनके बीच में निकालना है, तो 95 को इसमें शामिल नहीं करेंगे। अब होता है मीन का फॉर्मूला। मीन क्या होता है, सबको जोड़ लेना और फिर उसे n से डिवाइड कर देना, कि मतलब जितने हैं। तो अगर मैं काउंट करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कुल मिला के, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 9 हो गई। और फिर आपको सबको ऐड कर देना है, सारी चीज़ें ऐड कर दी और इसको ऐड करने के बाद आया 765 डिवाइडेड बाई 9, और इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 85, यानी कि इसका मीन क्या हो गया, 85 हो गया। मीडियन निकालना है। मीडियन क्या, तो n क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर है, 9 है, 9 ऑड नंबर है, तो इसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा। n की जगह पे 9 रखेंगे, 9 + 1 यानी कि 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो लिखा ही गया है, यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन पे क्या है 85, तो 85 इसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और ये वाला तो आपने समझ लिया, फाइंड द मोड ऑफ दी, तो सबसे ज़्यादा जो आया हुआ है वही होता है मोड। तो मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन 15 सबसे ज़्यादा टाइम में आया हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका मोड। इसके बाद ट्राई योर सेल्फ। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप बताओ, तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें बोला गया इनका स्क्वायर का आपको मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू, आपको पता ही है ये क्या होता है, सम ऑफ 1 2 से n तक अपॉन में n। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, मतलब इनका स्क्वायर भी करना है, तो इनका स्क्वायर भी है साथ साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और प्लस में 4 का करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा, और 6 का करेंगे 36 आएगा। और इन सबको ऐड करके जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे n होगा, तो n क्या है यहाँ पे 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे। सबको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 91 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा 15.16, ये हो जाएगा इसका मीन। दूसरा प्रश्न है, द मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 25, फाइंड x की हमें वैल्यू निकालनी है, और इसमें मीडियन बताया गया है 25 है। मीडियन क्या होता है, मिडिल का टर्म। तो अगर हम इधर से भी एक नंबर निकाल दें, इधर से भी निकाल दें, इधर से एक निकाल दें, इधर से 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 निकाल दें, और इधर से, अब ये दोनों ही बचे, ठीक है। तो इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाई 2 में क्या आएगा, ये आया हुआ है, समझ रहे हो, फॉर्मूले के हिसाब से। क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला होता था, जब आपका ये क्या है, n यहाँ पे क्या है, इवन है, तो ये होता था n बाई 2th टर्म और प्लस में n बाई 2 + 1th टर्म, ठीक है। जो मिडिल में दोनों बच रहे हैं उन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जो मीडियन दिया गया वो दिया गया 25। तो यानी कि ये क्या है, n अगर हम रखते हैं कितने यार, n यहाँ पे है 3 3 6 3 3 9 10 है, तो 10/2, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 6/6, 5 और 6, पांचवी और छठी पोजीशन पे क्या है, ये है एक, और छठी पोजीशन पे ये है। तो x + 2 + x + 4 डिवाइडेड बाई 2 = 25, और ये आपका एक समीकरण बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे ये 2x + 6 और = ये 2 इधर क्या है, डिवाइड में उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। और 2x + 6 = 50, और 6 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 में से 6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर 2x बचेगा, फिर x यहाँ पे जब 50 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 44, और इधर 2x है, और x = जब 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 44 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 22।
मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, मोड हमें निकालना है। मोड क्या होता है? सबसे ज़्यादा बार आया हुआ डाटा। तो यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? एच है, एच तो एक बार ही आया है, ए 2 बार आया है, पी 2 बार आया है, आई एक बार ही है, एन एक बार ही है, ई एक बार ही है, एस एस यहाँ पे एस 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 आपको 4 बार मिल गया। तो इसका मोड क्या होगा? मोड क्या है इसका? एस है। क्लियर बात। और इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।